नमो नारायण। श्री कृष्ण, राघव, ब्रह्म, ईश्वर, इनका जब हमको आभास होता है ना, तो हमारे जीवन में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वो परिवर्तन आए और हम उसको समझ ना पाएँ, तो हमसे कोई चूक हो जाए तो वो अवसर दोबारा हमको मिल ना पाए। एक बार दर्शन दिया था राघवेंद्र ने तुलसीदास जी को, चूक हो गई महाराज। जब दोबारा आए, उनसे फिर चूक होने वाली थी, तो हनुमंत लाल तोते के रूप में क्या कहते हैं, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो महाराज समझ गए। हनुमान जी माने, हनुमंत लाल माने ज्ञान। ज्ञान समझाता है कि क्या कैसे, है ना। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, ईश्वर का आभास, ब्रह्म का अनुभव जब हमको होता है तो हमारे जीवन में होने वाली परिवर्तन बहुत ही अद्भुत है महाराज, बहुत ही बिरले हैं। यहाँ से ठीक विपरीत हमको होता है, बिल्कुल विपरीत अनुभव। आमतौर पे यदि कहा जाए धन, तो हमको धन के संग्रह करने की बड़ी अद्भुत इच्छा होती है, पर जीवन में जब उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो हम इसका परित्याग करने लगेंगे। माने पर कोई संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो दिव्य तत्व दिख गया, उस दिव्य तत्व का आभास हो गया, तो यहाँ की विडंबना फिर हम यहीं छोड़ देते। धन भी एक प्रकार की विडंबना है महाराज। दूसरा, हमारा सामने का दृष्टिकोण बदल जाता है, एक अनुभव बदल जाता है। उमा जी राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत तो कहिसन करें विरोध। फिर द्वंद्व हमारे अंदर से नष्ट हो जाता है। विरोधाभास जो है ना, द्वंद्व की भावना, वो नष्ट हो जाती। क्यों? अंतस्तः सर्वभूतानाम, हमारे हृदय में जो विराजमान है वही महाराज सामने वाले के हृदय में विराजमान है। जब एक तो ये भावना आ गई, दूसरा हम संग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग में ही जीवन में शांति है। एक जैन दंपत्ति थे गुजरात के, कहीं सुनने में आया हमको, महाराज छोटी मोटी संपदा नहीं थी, 1100 करोड़ की संपदा का परित्याग करके वो उस दिव्य यात्रा में सम्मिलित हो गए, संन्यासत्व को प्राप्त कर लिए। माने अंदर जब ये चेतना जगी तो यहाँ का त्याग आप निश्चित रूप से कर देंगे। पहला तो त्याग की भावना आ जाएगी, दूसरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, विरोधाभास नष्ट हो जाएगा, तीसरा आप सबसे अपने आप को अलग कर लेंगे, संसार से अपने आप को अलग करके देखने लगेंगे। आप व्यक्तिगत अपना निजी एक अनोखा अनुभव करेंगे कि ये कैसे हैं। कोई धन के लिए दौड़ रहा है, कोई बल के लिए दौड़ रहा है, कोई ज्ञान के लिए दौड़ रहा है, कोई शांति के लिए दौड़ रहा है, कोई फेमस होने के लिए दौड़ रहा है। जब आप इन लोगों को देखेंगे तो आप एक अद्भुत दर्शन करेंगे। बोले सब के अंदर परमात्मा विराजमान है। इसीलिए तत्वदर्शी, ज्ञानदर्शी, वेदांती जो बड़े बड़े हैं, जो उन चीज़ों को समझे हैं, कुछ हैं नाम के, वो कोई अभिप्राय नहीं रखते जीवन में, पर जो समझ चुका है वो यही बताता है, यही दर्शाता है कि अंदर से जब अनुभव आएगा। बहुत अच्छी बात कही एक सज्जन ने, धराधाम में नहीं है वो, कि जो भीतर गया वो भी तर गया। बढ़िया गजब की लाइन लगी भाई, गजब की अद्भुत लाइन लगी मेरे को, कि जो भीतर गया वो भी तर गया। जो अंदर झांकने लगा ना, वो तर जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त सर्वानु बंधना। पर कब? जब भगवान का अनुभव होगा, उस परम मार्ग में जुड़ो। पूजन पाठ, बंदन, हवन, अर्चन इत्यादि जो है, सेवा ठाकुर की, बिहारी की, राघव की, जो बने वो करो। परंतु ये अनुभवी बातें कि जब वो आ जाएंगी ना, फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं होगी संग्रह करने की, किसी चीज़ की बचाने की इच्छा नहीं होगी। जो कुछ होगी सब निछावर कर दोगे, कोई बचा ही नहीं ना। हमने उस चीज़ को जान लिया, हम उस चीज़ को समझ गए। ये भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान का अनुभव होता है जीवन में। किसी भी रूप में आ जा, किसी भी रूप में मिल जाए, तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, और न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और जब वो एक बार मिलेगा महाराज, मुक्त सर्वानुबंधना, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। त्यागात शांतिरनंतरम, सब कुछ त्याग के परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतनी सी बात है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।